आज पढ़ेंगे हम आगे, है ना, कल जो सवाल लगाए थे उसके आगे। देखो ये सवाल दिया हुआ है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, ब्याज का प्रतिशत वार्षिक दर है। ये समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोई भी राशि है वो क्या है, 3 वर्ष में क्या हो जाती है, 7/6 गुनी हो जाती है। समझ में आया क्या कह रहा है? अच्छा ये बात यहाँ समझो, स्वयं की क्या कह रहा है, स्वयं की 7/6 गुनी, मतलब उसकी 7/6 गुनी, यानी उसका मूलधन क्या होगा 6, और ये हो गई है ना, बढ़ के हो गई है ये, तो जब हो जाएगी तो क्या, साधारण ब्याज की दर से इतनी हो गई है, तो इतनी हो गई यानी उसका ये क्या निकलेगा, मिश्र धन। ये चीज़ क्लियर है? ये हो जाएगा 6 उसका मूलधन, ये हो जाएगा मिश्र धन। अब ब्याज निकालना है तो क्या करेंगे, 7 - 6 = 1, 1 उसका क्या निकलेगा, साधारण ब्याज। क्लियर है ना, 1 क्या निकला उसका, साधारण ब्याज। नहीं समझे, स्वयं की 6 उसका मूलधन हो गया, 7 उसका मिश्र धन हो गया, ठीक है, 7 में से 6 घटा दिया, 1 उसका क्या है, साधारण ब्याज। बस फॉर्मूला लिखा देंगे हम, SI = P × R × T/100। SI कितना निकल के आया, 1, ठीक है। P कितना है, मूलधन कितना है 6 रुपये, गुणे R हमको निकालना है, इंटू समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे 100, काट दो, 2 × 6, 2 × 5 = 10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, इधर चला जाएगा 50 = 9R, ठीक है। R बराबर कितना हो जाएगा, 50/9, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। नौ 5 45, कितना बचा 5, यानी 5 सही, ऐसे चलता ना, 5 सही 5/9%, कितना आ जाएगा, R बराबर 5 सही 5/9%। हो गया, नोट कर लो। ये कैमरे में दिख रहा है नीचे का एंगल, चलो अगला क्वेश्चन ऊपर नोट कर दे रहे हैं। कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, बस इतना ही बताना है। चल ये हो गया नीचे का। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, विशाल देखो क्या कह रहा है, कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया है ना, इसको कैसे निकालोगे अब, इसको कोई राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है आपको, क्या करोगे, अरे ये तो दिया हुआ है ना, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी का मतलब समझ रहे हो, अगर कोई एक राशि हो वो क्या 1 से 2 हो जाए, यानी आपको किसी को आपने क्या हो 1 रुपये दिया हो, तो वापस लौट के क्या आ रहा हो 2 रुपये आ रहा हो, तो 1 आपका क्या हो जाएगा मूलधन, ये आपका हो जाएगा मिश्र धन, है ना। अब 1 आपने दिया था, 2 वापस लौट के आया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया क्या हो जाएगा उसका साधारण ब्याज। क्लियर है यहाँ तक? क्या कह रहा है, कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, आपको टाइम निकालना है कितने वर्षों में हो जाएगी। तो देखो सब तो निकल गया, मूलधन मिश्र धन ब्याज, फॉर्मूला लगा दो, SI = P × R × T/100। SI कितना है 1 रुपया, बराबर P
पी कितना है, मूलधन कितना है आपका 1 रुपया, इंटू आर कितना है निकालना है, आर दिया हुआ है, आर दिया है 12%, ठीक है, इंटू क्या समय निकालना है तो टी लिखा रहे हैं अपॉन 100। अब इसको देख लो, हाँ 4 से काट सकते हैं, 2 से काट दो, 2 4 12, 2 5 10, ठीक है, 2 3 6 और कितना 25, तो कितना हो जाएगा 3t, और इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो t बराबर क्या हो जाएगा 25/3, इसको काट दो 25 और 3, तीनों 8 24, ठीक है, 1 बचा, 8 सही 1/3। अब देखो ये t का मान आया है ना, और आपके ऑप्शन में ऐसे दे रहा है, क्या दे रहा है, ऑप्शन में आपको दे रहा है 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष 3 माह, 7 वर्ष 6 माह, ठीक है, और क्या दे रहा है, और जैसे ऑप्शन ले लो आप 5 वर्ष 8 माह, 8 वर्ष, ठीक है, और 6 माह। तो देखो 8 आपका ये क्या निकल गया, वर्ष निकल आया, 1/3, यानी इसको क्या करेंगे 1/3 को माह में है ना, इसको कितने में है, हाँ 12 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 3 1 3, 3 चौको 12, कितने निकल आएंगे आपके, हाँ माह निकालने के लिए 4 माह, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 वर्ष 4 माह, ठीक, 8 वर्ष 4 माह, कितने वर्षों में 8 वर्ष और 4 माह में ये क्या हो जाएगी, स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कहाँ पे, सॉरी 8 वर्ष 4 माह, ठीक है, तो 8 वर्ष 4 माह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं दिया था आपको, केवल दिया था 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, माना कोई मान ली वस्तु कितनी, उसकी कीमत कितनी थी 1 रुपये थी, आपने वो ब्याज पे दी तो कितनी 2 बन के आ रही है, कितने वर्षों में आ रही है वो आपको नहीं पता है, पर रेट तो पता है ना 12% है, बस मिश्र धन आपका वो हो गया, घटा दिया इसमें से आपका ब्याज निकल आया, एसआई रख दिया, एसआई कितना ब्याज निकला लिख दो, 1 ब्याज हो गया, पी आपका 1 आपका मूलधन है, आर कितना है 12% क्वेश्चन में दिया हुआ है, टी आपको निकालना है अपॉन 100, बस इसको सॉल्व कर लो तुरंत निकल आएगा, है ना। 8 से 1/3 यानी 8 वर्ष पूरे निकला, 1/3 आपका, इसको वर्ष को बनाएंगे मंथ में तो कितना हो जाएगा 4 महीने। चलो आगे देखो, चलो अगला लगाओ, अगला खुद लगाओ, क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखो कोई धनराशि, साइलेंट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। सेम ऐसा ही है, इसको लगाओ, क्या ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो जाएगी 41/40, सेम वही जो अभी लगाए थे ना, स्वयं की 41/40 हो जाएगी। क्या लिखा है 41/40, यानी 40 आपका क्या है मूलधन, 41 आपका क्या है मिश्रधन, ठीक है। अभी साधारण ब्याज निकाला जाए तो क्या कितना निकल आएगा 41 - 40 बराबर कितना, एक आपका क्या यूनिट मान लेंगे, मान के चलो कि 1 यूनिट आपका वो निकला, ठीक है। 40 को ही 40 यूनिट थी, कितनी 41 यूनिट आ रही, तो 1 यूनिट क्या आपका मिल गया साधारण ब्याज, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो,
SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। SI कितना 1 बराबर P कितना 40 गुणे R आपको दिया हुआ है कहाँ पे 1/4, नहीं सॉरी R आपको निकालना है ना किस दर से, इंटू टी समय दिया हुआ है क्या 1/4, 1 इधर आ जाएगा 4 आपका मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 100। ठीक है 4 एकन 4 4 धम्मा 40, ये कटा R उधर चला जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 10%। क्लियर है R बराबर 10%। क्लियर है मैम? अगला सवाल ऊपर नोट कर दे रहे हैं। कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दुगनी हो जाएगी। ये देखिए लगेगा आपसे सेम वैसे ही है। कोई धनराशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। इससे पहले एक जस्ट अभी लगवाया था ऐसा ही। निकालना क्या है मैम, समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई धनराशि 15 वर्ष टाइम दिया है आपका 15 वर्ष, हाँ, किस साधारण ब्याज की दर से, तो क्या निकालना है, दर निकालना है। यहाँ पे आर का मान निकालना है। लग गया? तीन सही 1/3। चलो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कोई धनराशि मतलब धनराशि क्या थी, 1 थी और वो दोगुनी हो गई। ठीक है, तो वापस वही सेम ब्याज कितना मिला उसे, एक फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर कितना P इंटू R इंटू टी। क्लियर है, अपॉन 100। SI कितना है 1 बराबर P कितना है, P कितना है, मूलधन कितना है 1 इंटू R क्या कह रहा है, निकालना है ना। T कितना है भाई, T समय कितना दिया है 15 वर्ष, वही आपने गलत किया था, अपॉन 100 कितना हो जाएगा 15R बराबर 100, तो R बराबर कितना हो जाएगा 100 अपॉन 15 है ना, काट दो। अच्छा इसको यही काट दे, 5 3 15 5 दूनी 10 है ना, तो 20/3। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 3 छाक 18 2 कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 प्रतिशत। आपने क्या किया था, यहाँ पे P की वजह से मिश्र धन रख दिया होगा है ना, इसीलिए 3 सही कितना आया था, कोई बात नहीं, ये मूलधन दिया है ना P, इंग्लिश में ही लिख लिया करिए अगर मूलधन ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे P लिखते हैं यहाँ मूलधन।
नोट करिए इसको, हो गया ना। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दो गुनी हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब यहाँ देखिए, तो 4 गुनी, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 8 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो 4 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा, तो 4 गुनी होने में उसे कितना समय लगेगा, चलिए बताइए। ऐसे ही लगेगा जैसे अभी लगाया ये वाला, थोड़ा सा चेंज है। नहीं समझ में आया, चलो देखो, कुछ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक थी आपकी धनराशि, 2 हो गई, है ना, ये तो कह रहा है 2 गुनी हो गई ना, और उसमें समय कितना लगा, 8 वर्ष। क्लियर है। ब्याज कितना मिला, 1 रुपये, इसमें कोई दिक्कत, बैठ जाओ। एक धनराशि थी आपकी, ठीक है, और वो कितनी हो गई, 2 हो गई, समय लगा 8 वर्ष, ठीक है, और ब्याज कितना मिला, 1। धनराशि को कितना करना है, वो 2 गुनी हुई है, कितना करना है, 4 गुना करना है ना। एक तो वह खुद होगी, और 3 अगर उसको क्या मिल जाए, ब्याज मिल जाए, तो 1 ब्याज लेने के लिए आपको समय लगता है कितना, 8 वर्ष का। तो 3 ब्याज लेने के लिए कितना समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। 1 से 2 हुई है ना, 1 से 2 हुई, ठीक है, फिर क्या होगी, 1 से 3 होने में क्या लगेगा, 1 से 2 होने में 8 वर्ष। अब 1 से 3 होने में कितना लगेगा, यहाँ भी 8 वर्ष लगेगा। फिर क्या होगा, 1 से 4 होने में कितना लगेगा, 1 से 4 होने में फिर 8 वर्ष लगेगा। तो 8 ये 8 ये 8 ये 8 त्रिक 24, है ना, कितना लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा। समझ में आया विशाल, क्या कह रहा था। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस दर से, सॉरी, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में क्या हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। खुद की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो 4 गुनी होने के लिए उसे कितना समय लगेगा, यहाँ 2 गुनी हो रही थी, तो ये बताओ ये 4 गुनी होने के लिए, एक तो खुद होगी, अगर 3 उसको ब्याज मिल जाए, यहाँ पे 1 ब्याज मिल रहा था तो 2 गुनी हो जा रही थी, अगर उसको 3 और ब्याज मिल जाए तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। तो वैसे देखो, एक हो रही है कितने, 8 वर्ष में, तो 3 होने के लिए 8 त्रिक 24 वर्ष, कुछ था ही नहीं इसमें। ऐसे नहीं लग रहे तो ऐसे ग्राफ बना लो, 1 से 2 होने में 8 वर्ष लगता है, 1 से 3 होने में फिर 8 वर्ष और लगेंगे, 1 से 4 होने में फिर कितना लगेगा भाई, यहाँ लगेंगे नहीं लगेंगे, 1 से 2 गया, फिर 1 से 3 होने में कितना, 8 ये, फिर 8 और लगेंगे, 1 से 4 फिर जाएगा, फिर 8 ये लगेंगे, 8 8 8 हो गया। नहीं समझे, ये ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 4, इधर देखो, 1 से 2 होने में लगा 8 वर्ष, 2 से 8 वर्ष, यहाँ 3 से 8 वर्ष, तो 8 8 8 कितना हो गया, 24 वर्ष। ठीक, चलो नोट कर लो। अब थोड़ा और मज़ेदार सवाल लगाया जाए, इसको नोट करो फटाक से। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में कितनी, 10,500 650 कर लेते हैं, 10,650, 5 वर्षों में 10,650 तथा
6 वर्षों में। सुनो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। कितनी? 11,076 हो जाती है। तो ये बताओ वह राशि क्या होगी? देखो, हाँ मूलधन निकालना है। देखो विशाल बोर्ड पे क्या कह रहा है, एक राशि क्या होती है 5 वर्षों में, मतलब उसे समय लगा क्या, राशि ये हो 5 वर्ष का समय लगा, ठीक है, और वह कितनी हो जा रही है 10,650, और फिर अगला 1 वर्ष और वही राशि 6 वर्षों में कितनी, यहाँ पे 6 वर्ष का समय लगा, ठीक है, तो 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है 11,076 रुपये, ठीक है। तो ये बताओ वो राशि क्या होगी, बस इतना ही बता रहा है, समझे क्या कह रहा है? देखो इधर देखो, अच्छा ये बताओ, ये 5 वर्ष और ये 6 वर्ष, इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 वर्ष का है ना, 1 वर्ष का डिफरेंस है कि नहीं है? और इस राशि, ये जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो 1 वर्ष के बराबर मिले साधारण ब्याज के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो निकाल लो 11,700, वेरी गुड, इस पर घटा लो 10,650, कितना आ रहा है 4, इधर कितना 2 और कितना आ जाएगा 6, हाँ ये सॉरी ये 6 बचेगा और ये 426 रुपये आया है ना, यानी एक वर्ष में कितना मिल रहा है 426 रुपये। तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा भाई, इस वाले का हम निकाल लें 5 वर्ष का, और फिर क्या करेंगे, ये हमारा मूलधन है, सॉरी ये क्या है मिश्र धन है, 5 वर्ष का मिश्र धन, इसमें से घटा देंगे हम, आ जाएगा। तो देखो 5 वर्ष में कितना मिलेगा 426 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13, 5 चक्को 20, 1 21, 2130 रुपये। अब 2130 रुपये इसमें से घटा दो, 10,650 में से 2130 रुपये घटा दो, कितना 2 बचेगा, इधर कितना बचेगा 5 बचेगा, इधर 8 बचेगा, यानी 8520 रुपये, ठीक है। इसको चाहे हम 6 वर्ष से भी निकाल सकते थे, कैसे पता है, 1 वर्ष में कितनी निकली 426, तो 6 वर्ष में कितनी निकलेगी भाई 426 इंटू 6, 6 छाक 36, 6 दूनी 12, 3 कितना 15, 6 चौक 24, 1 25, कितनी मिली 2556। अब इस 6 वर्ष में वाले में से घटा दो 11,056 में से, सॉरी 11,076 में से कितना घटा देना है 2500, घटा दो, 6 में से 6 गया 0, इधर 1 बचा, इधर हाँ 2 बचेगा, और इधर कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, और इधर 10 में से 2 गए 8, 8520, देखो 8520 इधर भी 8520 भी, चाहे 5 वर्ष वाले से लगा लो चाहे 6 वर्ष वाले से लगा लो, है ना। अच्छा यहीं पे अगर आपसे कहे कि दर बताओ क्या होगी, क्योंकि दर तो कहीं दिया नहीं था, दर तो क्या करोगे, कैसे 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 इसकी दर बताइए आप, कितनी दर आएगी? अगर आपको इस पे दर निकालनी हो, ये जो मूलधन मिला है इसकी दर निकालनी हो, कितनी दर से ये इतनी हो गई है, कितनी दर से ये इतनी हो गई है, कितनी दर से ये 5 वर्ष में इतनी हो जाएगी, कितनी दर से ये 6 वर्ष में इतनी आ जाएगी, तो दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। 1 वर्ष का ब्याज आपका है कितना, कहाँ निकाला था 426 रुपये, ये वाला है ना, तो 426 बटे मूलधन आप कितना निकाला आपने 8520 और गुणे 100, ठीक है, निकाल लो, निकालो कितना आएगी बताओ फटाक से। अब काटने में कठिन मत काटिएगा, देखो ऐसे काटो, 0 से 0 गया, ठीक, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, 2 छाक 12 और 2 पंची 10, इसको काट दो, फिर 426 को काट दो, बराबर कितना बचा 5%, आर बराबर कितना आ गया 5%, है ना। दर समझ गए? अगर इन्हीं क्वेश्चन में दर निकालनी हो तो क्या करेंगे,
1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगी? दर। चलो अगला सवाल नोट करो, ऊपर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। हाँ, कहाँ पे? कहाँ पे? 5 वर्ष की दर दी होती तो उसको बटे 5 कर दो। जैसे 5 वर्ष की दर आपको कुछ दी होती कि 25% है 5 वर्ष की दर, तो 1 वर्ष की दर क्या करेंगे आप? बटे 5। भाई 5 वर्ष की दर कितनी है? 25%। 1 वर्ष की क्या होगी? 25 बटे 5 तो कितनी 1 वर्ष की निकल आएगी? 5%। फिर निकालना। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट करें तब तक नीचे नोट करो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष में 500 रुपये, ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 500 रुपये, तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है, तो वह राशि होगी, है ना? वह राशि बतानी है कि वह राशि क्या होगी। सिद्धार्थ देखो, सेम ऐसे ही लगेगा, लगाओ। कोई धन क्या है? साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 500 रुपये हो जा रहा है 2 वर्ष में, ठीक है, तथा 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 900 रुपये हो जा रहा है, तो वह राशि बताओ क्या होगी। 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 500 रुपये। 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 900 रुपये, तो वह राशि बताओ कितनी होगी। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं। हाँ 100 रुपये आ जाएगा। अगर यहीं पे आपसे दर पूछ लिया जाए, लगाइए। मूलधन तो निकाल लिया, दर अगर पूछा जाए तब क्या करेंगे? विशाल देखो तुम्हारा नहीं लगा, ये देखो 500 से कितनी हो रही है? 900 हो रही है, कितने रुपए का डिफरेंस? 400 रुपये का। और ये कितने साल? 2 वर्ष में 400 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 वर्ष में कितना आ रहा है? 400 का डिफरेंस आ रहा है। और हमें पता है 2 वर्ष में मिल कितनी रही है? कितना? 500। तुम यहाँ से डायरेक्ट घटा दें, 500 माइनस 400 बराबर मूलधन तुम्हारा कितना निकल आएगा? 100 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, मूलधन अगर 100 रुपये निकल आया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इससे निकाल लिया आपने, ठीक है, 2 वर्ष का दिया होता, इससे निकाल लिया आपने। अगर आपको इससे निकालना हो तो 4 वर्ष, भाई अगर आपको 2 वर्ष में 400 है तो 1 वर्ष में कितनी होगी? 200 होगी, ठीक। तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 800। और यहाँ कितनी कह रहा है? कितनी हो गई? 900 हो गई। तो 900 में से क्या करेंगे? 800 घटा देंगे, तब भी तो आपका कितना आ जाएगा? 100 रुपये। आया कि नहीं है? तो मूलधन दोनों उसमें कितना आ रहा है? दोनों कंडीशन पे कितना आ रहा है? 100 रुपये, ठीक है। अब आर निकालना है, अगर आर बराबर, तो आर बराबर होता क्या है? दर क्या होता है? अभी बताया था, क्या होता है? 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। 1 वर्ष का ब्याज है कितना? 100 तो आपका मूलधन है। 1 वर्ष का ब्याज कितना भाई? 2 वर्ष में कितना है? 400। तो 1 वर्ष में कितना? 200। तो 200 बटे मूलधन कितना? 100। मूलधन कितना आया है? 100 गुणे कितना? 100। 100 कट गया, तो आर बराबर कितना? 200%, है ना? इससे अगर पैसा ले लेंगे तो बिक जाएंगे, पक्का है। कितना ब्याज ले रहा है देखा? चलो नोट किया?
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तो क्वेश्चन नोट करें तब तक नीचे नोट कर लो। डायरेक्ट नोट करते हैं। किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, ठीक है, कोई धन है जो 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 4 वर्ष में हो जा रहा है 1237.50 रुपये। 4 वर्ष में आपका 1237.50 वर्ष हो जा रहा है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 6 वर्ष में तथा 6 वर्ष में 1443.75 रुपये हो जाता है। 6 वर्ष में कितना, 1443.75 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो आपको वह धन बताना है कि उस मूलधन क्या होगा। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, बोल दे रहे हैं, फिर से देखो। किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में 1237 रुपये 50 पैसे हो जाता है तथा 6 वर्ष में 1443 रुपये 75 पैसे हो जाता है, तो वह राशि क्या होगी या फिर वह धन क्या होगा। सेम अभी तो लगाया था, बस पॉइंट लगा दिया, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना दिया। दोबारा बोल दें। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वर्ष में कोई धन है जो 4 वर्ष में 1237 रुपये 50 पैसे हो जाता है, ठीक है, तथा 6 वर्ष में 1443 रुपये और कितने 75 पैसे हो जाता है, ठीक है। तो यह बताओ कि वह राशि क्या होगी। सेम वैसे लिखा हो जैसे भी निकाला था। इधर अंतर कितना आ रहा है, 2 वर्ष का। इन दोनों का अंतर निकालो कि 2 वर्ष का अंतर है किसके बराबर, 1443.75, क्या करो 1237.50 घटा दो, कितना बचेगा 25 पॉइंट, इधर कितना 5 बचेगा, नहीं है ना 6 बचेगा, और इधर कितना 0, इधर 11 13, कितना बचेगा 106। अच्छा इधर तो कुछ नहीं था, 206 बचेगा, 206.25। 2 वर्ष में कितना पा रहा है, 206.25 बढ़ रहा है। अब 1 वर्ष में नहीं निकालना डायरेक्ट, क्योंकि क्या है आपको 4 वर्ष का दिया हुआ है इतना, तो क्या करो आप इसी को क्या करो 4 वर्ष का करने के लिए इसी को क्या करोगे आप, इसी को 4 वर्ष का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 206.25 है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तब भी तो आ जाएगा। 2 बचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 छाक 12, 2 0 0 1, 2 दूनी 4, ठीक है 412.50 आ गया। अब इसको क्या करो घटा दो, उसमें से कितना 1237.50 में से कितना घटा देना है 412.50, कितना, ये तो 0 हो जाएगा। पॉइंट इधर कितना 1 बचेगा है ना, इधर 6, इधर 8, 861 रुपये पूरा आ जाएगा मूलधन आपका, है ना। मूलधन कितना आया, सही है ये 861 रुपये। कुछ गलत हो गया, 1237 है और 12 क्या लिख दिया है, अच्छा यहाँ पे सॉरी चलो फिर से देख लेते हैं। 1237.50 कितना घटाना है 412.50, 0 कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 बचेगा, 8 बचेगा, तो 825 रुपये। मूलधन कितना आ गया 825 रुपये। अब दर भी बता दो साथ में, दर बताओ आप लोग। दर निकालो। दो वर्ष में कितना दिया हुआ था 206.25, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष है अपने आप निकाल लो, 2 वर्ष है 1 वर्ष का निकाल लो, ठीक है। फिर 1 वर्ष का जितना है उसको क्या करो, मूलधन जो आपका है 825 गुणे 100 आपकी दर निकल आएगी, ठीक है।
चलो अगला सवाल नोट करो। ₹4200 की राशि साधारण ब्याज से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹4200 की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 हो जाती है। 3 वर्षों में कितनी? 5082 हो जाती है। तो दर बताओ, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? यहाँ पे देखो मैम एक बार, 4200 की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082, यानी ये आपका क्या होगा? और ये मिश्र दर, और ये ठीक। तो निकालना क्या है? क्या निकालना है? किस दर से? तो क्या करोगे आप? निकाल लोगे आराम से। पहले तो ब्याज निकाल लो कितना मिला, मिश्र धन में से क्या घटा देंगे? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, एसआई आपका निकल आएगा, आर का मान रह जाएगा, बस आर अपना फॉर्मूले में रख के निकाल दो, है ना। एसआई बराबर यानी साधारण ब्याज बराबर क्या? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। एसआई आप वहाँ से निकल ही जाएगा। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका मिश्रधन हो गया, है ना। साधारण ब्याज घटा दो। ये वाला मैं अभी चैप्टर नहीं समझ में आ रहा होगा आपके, पढ़ाएंगे 5 से 4 से सॉरी 3 मिनट बाकी, वो आ जाए मैम, ठीक है। लास्ट सवाल है बस, ये क्लियर करा देते हैं। इसके बाद जियोग्राफी क्लास होगी। चलो हम देख लो ऐसे। 882 आ गया, पी का मान कितना दिया हुआ है? 4200 इंटू आर निकालना है, इंटू समय दिया है 3 वर्ष बटे 100। ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब आर निकालना है। 8 8 16 17 18, 3 1 3, 3 से कट जाएगा, और 3 दूनी 6, ठीक, 3 सते 3 9 27, और 3 छाक 12, और कटेगा 3 चक्कू 12, है ना। चलो देख लेते हैं, आर बराबर कितना बचेगा? 294 बटा 42, 21 से कट जाएगा, 21 दूना 42, और 21 1 21, ठीक है। और कितना था? 8 बचा, 21 चक्कू 84, 2 1 2, 2 7 14, है ना। आर बराबर कितना? 7%। क्लियर? आर बराबर 7%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो एक सवाल नोट कर लो घर के लिए। क्वेश्चन कह रहा है, जॉन ने एक राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, जॉन ने एक राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की है, ठीक है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित दर से निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि 770 रुपये, कितनी?
770 रुपये हो जाती है, वह राशि बताओ। तदनुसार वह राशि क्या थी, ये बताना है। यानी जॉन ने क्या किया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक राशि क्या है, निवेश की है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 770 रुपये हो जाती है। तो तदनुसार वह आपको राशि बतानी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं अगली क्लास में।